इस वक्त हम खड़े हैं चौमू के वार्ड नंबर 33 में। यहाँ की वार्ड की समस्याओं को लेकर और विकास को लेकर यहाँ की जो जनता की राय है उसके लिए हम यहाँ पर पहुँचे और हमारे साथ यहाँ पर के स्थानीय निवासी जो वो मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? गोवर्धन अग्रवाल जी। गोवर्धन जी, यहाँ पर विकास को अगर देखते तो विकास कितने हुए हैं और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? सर, विकास के नाम पे तो यह है कि जो हमारे पूर्व प्रत्याशी थे जीते हुए उम्मीदवार मनोज जी अग्रवाल, वो वैसे अभी फ़िलहाल वो एक्सपायर कर गए। कैंडिडेट अच्छे थे लेकिन 5 साल में विकास नहीं हुआ है जी। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की है और पानी की समस्या क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से सोल्व नहीं हुई। हमने काफ़ी बार निवेदन भी किया। कुछ चलिए, अभी मैं देख रहा हूँ कि आवारा पशु काफ़ी घूम रहे हैं यहाँ पर, नालियाँ भी काफ़ी टूटी फूटी है। ऐसे में कैसे विकास को देखते हैं? सर, यही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि भाई विकास को लेके यहाँ पे 5 साल में विकास नहीं हुआ है और सफाई तो फिर भी प्रॉपर हो जाती है। कभी कभी क्या है कि पशु ज़्यादा आ जाते हैं, मंडी पास में नज़दीक है, वो रोक टोक नहीं है पशु जो वो कॉलोनी में छोड़ देते हैं मंडी वाले। तो ये तो समस्या है ही। कई बार इस बार कैसा नेता चुनेंगे? पार्षद अब यहाँ के कैसे होने चाहिए? किस तरह के व्यक्ति को चुनेंगे? सर, हम ऐसा व्यक्ति चुनना चाहेंगे कि जो क्या है कि इस वार्ड की समस्याओं को लेके और उनका समाधान करे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की है। सफाई तो फिर भी क्या है कि सब लोग क्या है कि जनरल कास्ट से है और सब लोग क्या है कि प्रॉपर तरीके से अपनी यानी सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। चलिए, सफाई की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक बताई जा रही है, लेकिन नाली और आवारा पशुओं के जमावड़े की काफ़ी समस्याएं यहाँ पर रहती है। यहाँ के स्थानीय निवासी और भी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुनीता जालानी। सुनीता जी, ये बताइए, इस वार्ड की प्रमुख विकास की अगर बात करते हैं तो विकास के कितने दावे पर यहाँ के जो प्रत्याशी खरे उतरे पाए? यहाँ विकास सामान्य रूप से चलता रहता है। सफाई वगैरह है, लाइटिंग का सब व्यवस्था सुचारू चलती है। इसके अलावा एक पानी की थोड़ी समस्या रहती है। उसके लिए हम रामलाल जी के पास गए थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि पानी की व्यवस्था को सुचारू करवाएंगे। और वैसे पिछले 25 इस बार जैसे अब 11 दिसंबर को अब चुनाव होने जा रहे हैं, हाँ जी, प्रत्याशी भी अपने दावे कर रहे हैं कि हम विकास करवाएंगे। पिछली बार भी यही वादे थे, क्या उन वादों पर खरे उतर पाए या फिर इस बार विकास को आप देखते हैं कि वास्तव में विकास अब होने वाला है? नहीं, विकास तो जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्होंने दावे पूरे किए ही हैं। पिछले 25 सालों से यहाँ जैसे बीजेपी का ही मतलब चलता आ रहा है, तो और विकास होता आ रहा है परस्पर। सामान्य रूप से सभी व्यवस्थाएं सुचारू चलती हैं। अब 11 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस तरह का व्यक्ति चुनेंगे अब आप? जो हम ये चाहेंगे कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको समझे और उनकी व्यवस्थित रूप से उनका सुचारू ढंग से निवारण भी करे समस्याओं का। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो समस्याओं का हल करे। आप कुछ बोलेंगे? चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है सर? गोविंद जालानी हूँ। गोविंद जी, यहाँ वार्ड नंबर 33 में हम इस वक्त मौजूद है। यहीं के आप स्थानीय निवासी? बिल्कुल स्थानीय निवासी। अच्छा, यहाँ से अगर विकास की बात करते हैं तो विकास के दावों पर कितने खरे उतर पाए नेता? पिछले 25 सालों से जो बोर्ड बना हुआ है बीजेपी का, यहाँ 25 साल से कंटिन्यू हमारे बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं और हमारी जो भी समस्याएं होती है सारी समस्याओं का समाधान निवारण हमारा होता है यहाँ पे। और जो मतलब अगर नगर पालिका को लेकर के मानते हैं कि साहब जो समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है, तो हमारे यहाँ पे ऐसी कोई समस्या कभी रहती नहीं है। मुख्यतः जो पानी की समस्या रहती है, तो पानी की समस्या हमारे जो स्थानीय विधायक है या हमारे जो पार्षद चुन के आते हैं उनको हम जाके कहते हैं, तो हमारी समस्याओं का निवारण हो जाता है। यानी कि मुख्य पानी की समस्या बताई जा रही है। बाकी सफाई के लिए जैसे हमने भी और से भी बातचीत की तो वो सफाई तो प्रॉपर हो रही है यहाँ पर। सफाई और लाइट की दोनों की व्यवस्था पूरी रहती है हमेशा। चलिए, अब यहाँ पर अब चुनाव होने जा रहे हैं तो हर कोई दावे कर रहा है कि हम ये विकास करवा देंगे, हम वो विकास करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में जीत किसकी तरफ देखते हैं या फिर विकास किसको देना चाहेंगे? किस तरह के व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? नहीं, जो यहाँ का जो विकास करवाएगा, जैसे वादे तो सभी कर रहे हैं, जो भी पार्षद के लिए खड़े हुए हैं वो तीनों इस चीज़ के लिए वादे करें कि साहब हमें यहाँ पे जो समस्याएं हैं, पानी की जो मेन समस्या है उसको निवारण करेंगे। लेकिन हमारे को जो पिछले टाइम से जो बोर्ड बनता आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि स्थानीय विधायक के हिसाब से बोर्ड बीजेपी का बने जो बनता आ रहा है और विधायक पार्षद भी बीजेपी का बन के। चलिए, अपनी अपनी राय है सबकी। विकास की बात करते हैं, आप इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? अमिता। अमिता जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो आप
गृहिणी है और समझती है कि यहाँ पर साफ़ सफाई की सबसे वार्ड की जो समस्या होती है उसको लेकर और यहाँ के विकास को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारी सफाई तो अच्छी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे कभी कचरा अगर इकट्ठा हो जाता है तो अगर हम फ़ोन कर देते हैं, बोल देते हैं, तो तुरंत सफाई आ जाते हैं। मतलब करा सफाई कर्मचारी आते हैं, इकट्ठा कर जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर वो नगर निगम वाले कचरा उठा के ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर पिछले काफ़ी वर्षों से बीजेपी का वर्चस्व रहा है और ऐसे में अब कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आ जाने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तो किस तरह के व्यक्ति को चुनना चाहेंगे आप? देखिए, वो व्यक्ति चुनने से मतलब नहीं, जो हमारे यहाँ जो अच्छा काम करे। अभी तक बीजेपी का अच्छा काम चल रहा है, हमें हालांकि कोई शिकायत नहीं हुई इस चीज़ को लेकर। और जो माता दीन अग्रवाल जी हैं, अभी उन्होंने भी खैर काम वाम करवाया है। जैसे अभी कोरोना में जैसे टिफ़िन वगैरह गए, उन्होंने कलेक्ट करके मतलब गरीब लोगों को टिफ़िन भेजे, हमने भी भेजे थे टिफ़िन यहाँ से। और बाकी ऐसे कोई परेशानी नहीं है। चलिए, ये भी बात है कि कोरोना महामारी के दौरान काफ़ी मदद के लिए आगे बढ़े थे लोग। ऐसे व्यक्ति को भी चुना जा रहा है जो कोरोना के समय में भी लोगों के योगदान में थे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम? सर, आप बताइए, क्योंकि राजनीति का अनुभव आपको ज़्यादा है और यहाँ के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नवरत्न झालानी है मेरा नाम। और यहाँ के विकास के हिसाब से रोड की यहाँ समस्या है नहीं, नालियों की समस्या नहीं है, किसी एक लाइनों में पानी की समस्या है, उसका निवारण के लिए बोला हुआ है। तो बोले वो हो जाएगा। नहीं सर, वादे तो खूब करते हैं, दावे भी करते हैं, लेकिन वो फिर होते नहीं है। नहीं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। इस बार तो क्या, हमारे जो पार्षद मनोज जी थे उनका देहांत हो गया था। इसलिए वो हमारे जो भी फंड था वो फंड ऐसे कैसे रह गया। और जो यहाँ पर जो भी मतलब जो सत्ता से संबंधित जो लोग थे वो ऐसा चाह नहीं रहे थे भाई जो फंड है वो काम में आ जाए। इसलिए वो हमारे फंड काम में आया ही नहीं। और हमारे को तो हम ऐसे व्यक्ति चाहते हैं जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर के ऊपर जा कर के काम करा करके ला सके। चलिए, ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी हो जो राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर भी विकास के जो भी आयाम है इस वार्ड के लिए वो यहाँ पर लाए और विकास के हर आयाम यहाँ पर स्थापित करें। और भी यहाँ के जो वार्ड के लोग हैं मैं उनसे बातचीत करूँगा और आपके वार्ड नंबर 33 की यहाँ की समस्याओं को लेकर, विकास को लेकर आपको अवगत करवाऊँगा। चलिए, और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। सब 11 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के व्यक्ति को चुनेंगे? जो काम कराएगा उसको चुनेंगे। वादे जो पिछली बार भी हुए थे इस बार भी हुए, क्या खरे उतर पाए उस पर? कोई नहीं खड़े उतरे, कोई खड़े नहीं। वो तो खत्म हो गया था। वो जो पार्षद था वो खत्म हो गया था। वो तो करता ही कुछ। चलिए, बता रहे हैं कि उनका कोई देहांत हो गया था घटना में, उसके बाद से यहाँ पर विकास की थोड़ी बहुत परेशानी रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुम है। अच्छा, कुसुम जी, ये बताइए कि यहाँ पर विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर का? देखो, मेरा कहना यही है कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे कॉलोनी में है, जितनी शायद मुझे लगता है दूसरी कॉलोनी में नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है जिसकी जो प्रॉब्लम है ना उसको ज़रूर दूर करो। जैसे यहाँ पे पानी की ज़्यादा बता रहे हैं कि पानी की प्रॉब्लम है और जैसे सफाई वगैरह की इनकी प्रॉब्लम है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी नगर पालिका में जो भी वोट जीते वो कुछ भी करे, लेकिन यहाँ के प्रॉपर काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, जो यहाँ की समस्याओं को और यहाँ के विकास के मुद्दों को प्राथमिकता से देगा उसी को वोट दिया जाएगा। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ के स्थानीय जो हम घर घर जाकर यहाँ का मतदाताओं से उनके रुझान ले रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास हुआ है, क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं इस वार्ड की, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निशा सिंघल। निशा जी, ये बताइए कि इस वार्ड में पहले तो ये बताइए विकास कहाँ हुआ, कितना हुआ है और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? विकास काफ़ी हुआ है। जैसे पहले हमारे पानी की समस्या थी, रोड की समस्या थी, नालों की समस्या थी, नाले नहीं बने हुए थे, रोड पे पानी आता था और मतलब आसपास के लोग, गंदगी सबसे मेन। तो हर चीज़ में काफ़ी विकास हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं। माता जी ने काफ़ी हमारा सपोर्ट किया है। अभी हमारे पानी की समस्या आई थी तो उन्होंने ही सॉल्व करवाई थी हमारी पानी की समस्या। मैं वार्ड में अभी घूमा तो यहाँ पर काफ़ी आवारा पशु घूम रहे हैं इस तरह की। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, जैसे ये मंकीज़ और ये काफ़ी ज़्यादा थे। तो दो तीन बार लोग आए हैं, पकड़ के लेके गए हैं और वॉचमैन रख रखा है, वॉचमैन पशुओं को पकड़ लेते हैं। चलिए, और क्या विकास होना चाहिए यहाँ पर? विकास क्या देखती है और कैसा विकास होना चाहिए? विकास तो ये है कि ग्रीनरी थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, जो अब हमें उम्मीद है कि पूरी होगी। और जैसे हमारे लोग हैं, हमारे लोगों में मेल जोल रहे, खुशी रहे। और ये बीमारी, अब 11 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो कैसा व्यक्ति चुनेंगे इस बार? व्यक्ति तो जो हमारे लिए ज़्यादा विकास करेगा वही हमारे लिए ज़्यादा सही है। बिल्कुल, जो विकास करेगा
उसी को वोट देने की बात कही जा रही है। और भी लोग हैं। सर आप इधर आइए। लोग, आपका क्या नाम है? पूरनमल अग्रवाल। मैं लगभग 10 साल से राधाबाग का निवासी हूँ, 12 साल से। पहले राधाबाग की जो हालत थी उसके अंदर यह था कि इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता था। बीजेपी का जो यहाँ रहा उसमें उन्होंने काफ़ी विकास कराया, रोड बनवाई, अभी हमारी जेडीए अप्रूव करवाई कॉलोनी को। पहले एक एक गली में 100-100, 200 सुअर और गायें घूमते रहते थे, वो आज न के बराबर हैं। तो बीजेपी ने विकास कराया। रामलाल जी विशेषकर इस वार्ड में दौरा करते हैं, समस्याओं को सुनते हैं। और अब इस बार 11 दिसंबर को होने जा रहे हैं चुनाव, तो किस तरह के व्यक्ति चुनेंगे आप? 11 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें माता दीन जी अग्रवाल जो भी देखिए चलो ठीक है, वो आपका लुकआउट है कि किसको देंगे, लेकिन विकास यहाँ पर ठीक है, विकास के कार्य ठीक है, कॉलोनी में कोई समस्या नहीं। विकास का कार्य ठीक है और विकास का कार्य बढ़िया हो रहा है। और उस व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारी ऑलरेडी पहले से समस्याएं सुनता रहा है और जो इस कॉलोनी को ध्यान दिया है, उस आदमी को चुनेंगे। जो विकास करेगा, जो यहाँ की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएगा, उसको वोट दिया जाएगा। तो डी मीडिया राजस्थान की टीम वार्ड नंबर 33 में पहुंची है और यहाँ के प्रत्येक घर घर में जाकर लोगों से उनके विकास को लेकर, यहाँ की समस्याओं के बारे में जान रही है। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप लोग क्या नाम है? संतोष कुमार तांबी। संतोष जी, यहाँ के विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के जो दावे किए गए थे, क्या उन पर खरे उतर पाए? कह रहे पानी की बड़ी समस्या हो रही है तो इस टाइम पे। पानी की समस्या? हाँ। और फिर धीरे धीरे कभी ठीक हो जाती है, फिर वापस वही समस्या हो जाती है। सरकारी नल तो करीबन 2 दिन में आधा घंटा भी नहीं आता है। और कोई परेशानी पानी के अलावा किस और कोई विकास हुए हैं पानी के अलावा? मतलब कि सफाई व्यवस्थाएं यहाँ पर नाली निर्माण चलती बराबर सही चल रही है। सफाई व्यवस्था ठीक है। तो अब चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में किस तरह का व्यक्ति चुनेंगे? किस तरह के व्यक्ति को आप वोट? बढ़िया जो वो काम करेगा उसी व्यक्ति को चुनेंगे। तो यही इनका कहना है कि जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो यहाँ के समस्याओं को सुनेगा, विकास को प्राथमिकता देगा, उसी को चुना जाएगा। और भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए इस वक्त हम वार्ड नंबर 33 में खड़े हैं। ये है जो कच्ची बस्ती यहाँ पर कही जाती है। यहाँ पर काफ़ी अव्यवस्थाएँ बताई जा रही है। जो इनके पास रिहायशी मकान भी नहीं है, रहने के लिए छत तक नहीं है, कच्चे घरों में रहते हैं। क्या क्या समस्याएँ रहती है? देखिए यहाँ पर कितने समय से रह रहे हो आप? हाँ, बहुत समस्या है। हमारे तो रहने के बासो भी नहीं है, पानी पात जाने की जगह नहीं है, बहुत मुसीबत हो रहा है हमें तो। आप क्या देखते हैं यहाँ के विकास को लेकर? क्या क्या समस्या है आप? बरसात का मान तो पानी का दो बड़ा जमा कर पट्टा की व्यवस्था कौन है? 40 साल होगी वोट लेने तैयार हो जाए से। तो वोट लेने आते हैं, वो आपको कहते होंगे कि हम ये वादे आपके पूरेंगे, फिर क्या हुआ? वो ध्यान ही नहीं देते। वोटों के टाइम में तो ध्यान देता है, फिर नहीं ध्यान देता है। कागज पकड़ा भी हमारा पूरा बच्चा को भी नहीं बनाते हैं। तो अब कैसे व्यक्ति को चुनोगे आप? अब जैसे वोट मांगने आएंगे तो कैसे व्यक्ति को? हमारे को तो काम करेगा ना, जब भी तो वोट देंगे हम तो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कच्चे घरों में रहते हैं उनके पट्टों की व्यवस्था और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, उनकी पूर्ति करेगा, उसी को वोट मिलेगा। और भी लगे। क्या नाम आपका? भाई माँ का तो यहाँ हमारा तो चुकी नाव है। माँ का तो है तो को हम तो काई की व्यवस्था कौन दी कोई माँ का है तो को बरसात आ तो का पानी में भीग जावा। राशन कार्ड में हमारा नाम नहीं। तो आप चुनाव होंगे, अब चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ के वार्ड का पार्षद बनेगा। उस पार्षद से आप क्या उम्मीद करते हो? कैसा विकास होना चाहिए? मान तो यही भला था वोट ले था ना पट्टा दे शहर था कि था का तो दिखाई दिया कर जो यहाँ क्यों कौन था का राशन कार्ड कर दिया था का है तो राशन पान को मार तो कौन नहीं कर भी है तो। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना है कि जो यहाँ के जो पार्षद है, चाहे पहले रहे हो चाहे अब आ रहे हो, वो वादे कर रहे हैं, लेकिन वो वादे पर पूरे खरे नहीं उतर पाते। वादे कर